नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के समय विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पीएम मोदी ने देश की तेज विकास गति का जिक्र किया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसा। नारेबाजी के चलते सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। बजट सत्र में राजनीतिक टकराव लगातार जारी है। ऑनलाइन गेमिंग की लत पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। साहिबाबाद में 3 नाबालिग बहनों की मौत के मामले में पुलिस जांच में सामने आया है कि वे लंबे समय से एक ऑनलाइन कोरियन गेम से जुड़ी थीं। परिजनों के मुताबिक बच्चियां स्कूल नहीं जा रही थीं और सामाजिक संपर्क से दूर थीं। मामले ने बच्चों की डिजिटल सुरक्षा और पेरेंट्स की निगरानी पर गंभीर चिंता बढ़ा दी है। ममता सरकार ने 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार की राशि बढ़ी और कर्मचारियों को 4% अतिरिक्त डीए मिला। युवाओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्टार्टअप फंड का ऐलान हुआ। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फसल बीमा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। वे सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों के साथ अहम बैठकें करेंगे। दौरे से पहले श्रीनगर के लाल चौक में सुरक्षा बलों ने सघन तलाशी अभियान चलाया। हाल ही में उधमपुर और किश्तवाड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। केरल और बिहार के बाद अब तमिलनाडु में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। चेन्नई के अलग अलग इलाकों में 1500 से ज्यादा कौवों की मौत के बाद एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और निगरानी बढ़ा दी गई है। लोगों को मृत पक्षियों से दूर रहने और तुरंत सूचना देने की सलाह दी गई है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि वे रोज आलोचनाएं सहते हैं और देश तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के करीब है। नारेबाजी और हंगामे के बीच पीएम ने सरकार की नीतियों का मजबूती से बचाव किया। रुपेश पांडे हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान भीड़ की हिंसा में रुपेश की हत्या हुई थी। अदालत के फैसले पर परिवार ने संतोष जताया है। वहीं रुपेश के पिता ने एक आरोपी की रिहाई को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का ऐलान किया है। रूसी तेल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को भारत ने सिरे से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत की पहली प्राथमिकता 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है। सरकार ने बताया कि बदलते वैश्विक हालात में ऊर्जा स्रोतों में विविधता भारत की नीति है। वहीं रूस ने भी कहा कि भारत के साथ ऊर्जा सहयोग दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। उज्जैन में 15 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन शोषण के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी ने लड़की को बहला फुसलाकर इंदौर ले जाया था। 24 घंटे में पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। मामले में अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है और जांच जारी है। अमेरिका के एरिजोना में एरिजोना डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी का हेलीकॉप्टर एक्टिव शूट ऑपरेशन के दौरान क्रैश हो गया। हादसे में पायलट और एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर फ्लैगस्टाफ इलाके में टैक्टिकल एयर सपोर्ट देने जा रहा था। हादसे में अध्ययन कर रहा है कि आदिवासी की इलाके में पायलट और एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई की जांच पा और एनटीएसबी कर रहे हैं। लगातार 2 दिन की तेजी के बाद सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। एमसीएक्स पर चांदी एक झटके में करीब 24,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई, जबकि सोने के दाम में लगभग 1,800 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 1.77 लाख रुपये नीचे है और सोना भी करीब 42,000 रुपये सस्ता हो चुका है। विशेषज्ञ इसे मुनाफा वसूली और ग्लोबल संकेतों का असर बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मथुरा वृंदावन में सादगी भरे अंदाज में नजर आए। बिना किसी वीआईपी प्रोटोकॉल और सुरक्षा के उन्होंने ई रिक्शा से वृंदावन की गलियों में भ्रमण किया। निशांत कुमार ने इस्कॉन मंदिर में दर्शन किए और यमुना के जुगल घाट पहुंचकर यमुना पूजन भी किया। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहना सिख समुदाय और गुरुओं का अपमान है। उन्होंने टीएमसी पर भी घुसपैठियों की वकालत का आरोप लगाया और कहा कि भारत आज ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बन चुका है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। समझौते के तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर करीब 18% टैरिफ बनाए रखेगा। वहीं भारत
अमेरिकी इंडस्ट्रियल और कृषि उत्पादों के लगभग 98% सामानों पर टैरिफ शून्य करने पर राजी हुआ है। हालांकि भारत अपने कुछ संवेदनशील सेक्टर सुरक्षित रखेगा और अंतिम पुष्टि अभी बाकी है। एनसीपी में उठे सियासी सवालों पर शरद पवार ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि अजित पवार दोनों एनसीपी गुटों के विलय के पक्ष में थे और इस पर बातचीत चल रही थी। शरद पवार ने साफ किया कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर उनसे कोई चर्चा नहीं हुई और यह फैसला पूरी तरह पार्टी का। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में एक अवैध कोयला खदान में भीषण धमाका हुआ है। हादसे में अब तक 16 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई मजदूरों के खदान में फंसे होने की आशंका है। सभी मजदूर असम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में गैस रिसाव या तकनीकी खामी को विस्फोट की वजह माना जा रहा है। मौके पर प्रशासन और राहत टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। जयशंकर ने साफ किया कि इस डील की कमान उनके पास नहीं बल्कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल संभाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत के बाद डील पर सहमति बनी और अब तकनीकी डिटेल्स पर काम चल रहा है। टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है और जल्द ज्वाइंट स्टेटमेंट। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब छुट्टी के दिन शिक्षकों को जबरन स्कूल नहीं बुलाया जा सकेगा। शासन ने साफ किया है कि जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा छुट्टियों में बुलाने की शिकायतों पर रोक लगेगी और इसके लिए स्पष्ट व कड़े निर्देश जारी किए जाएंगे। इससे प्रदेश के हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार किया है। यूजीसी की शिकायत पर दर्ज 2 एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई की गई। अदालत ने सिद्दीकी को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मामले में निजी विश्वविद्यालय के संचालन में अनियमितताओं की जांच जारी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, नारे कितने भी लगा लो, मेरी कब्र नहीं खोद पाओगे, मेरे पास जनता के आशीर्वाद का कवच है। उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्रपति, आदिवासी समाज और संविधान के अपमान का आरोप लगाया। साथ ही सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।